हाल ही में आईएएस के तीसरे महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया? ए डॉक्टर अजय माथुर, बी आशीष खन्ना, सी संदीप शर्मा, डी मनोज गुप्ता। सही उत्तर हो जाएगा बी आशीष खन्ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। भारत वियतनाम का 5वां संयुक्त सैन्य अभ्यास विनिपेक्स किस भारतीय शहर में शुरू हुआ? ए नई दिल्ली, बी जयपुर, सी अम्बाला, डी पुणे। सही उत्तर हो जाएगा सी अम्बाला। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब किसने जीता? इसका उत्तर आपको पहले से पता हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। सही उत्तर हो जाएगा ए मनदीप जांगड़ा। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। किस देश के अनिश्चितकाल के लिए भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा फ्री एंट्री बढ़ा दी है? ए वियतनाम, बी मलेशिया, सी श्रीलंका, डी थाईलैंड। सही उत्तर हो जाएगा डी थाईलैंड। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। हाल ही में फूलों की घाटी पर्यटन स्थल को शीतकालीन के लिए बंद कर दिया गया है। भारत के किस राज्य में स्थित है? ए उत्तराखंड, बी केरला, सी न्यू दिल्ली, डी कर्नाटका। सही उत्तर हो जाएगा ए उत्तराखंड। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। केंद्र सरकार ने मुथलापोजी बंदरगाह के विकास के लिए 177 करोड़ रुपए की विकास परियोजना को मंजूरी प्रदान की। यह बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? आपका सही उत्तर हो जाएगा सी केरला। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 5 नवंबर को अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान किए जा रहे हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? उत्तर पहले से पता हो तो साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में बताएं। सही उत्तर हो जाएगा बी 4 वर्ष। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 76 रिपब्लिक डे 2025 के लिए प्रोबोवो सुबियोतो को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। ये किस देश के राष्ट्रपति है? आपका सही उत्तर हो जाएगा डी इंडोनेशिया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। हाल ही में किस देश लेवोटोबी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? ए जापान, बी ऑस्ट्रेलिया, सी इंडोनेशिया, डी इनमें से कोई नहीं। आपके 9वें क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा सी इंडोनेशिया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया है? ए फ्रांस, बी भारत, सी ऑस्ट्रेलिया, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा बी भारत। अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की है? इसका उत्तर आपका हो जाएगा ए असम। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? ए अक्षर पटेल, बी रिद्धिमान साहा, सी हार्दिक पांडे, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा बी रिद्धिमान साहा। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। हाल ही में मैलूरी किस राज्य का 17वां जिला बनेगा? ए मणिपुर, बी नागालैंड, सी मेघालय, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर हो जाएगा बी नागालैंड। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। हाल ही में जारी एल तैयारी सूचकांक 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? ए अमेरिका, बी सिंगापुर, सी डेनमार्क, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर हो जाएगा बी सिंगापुर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। हाल ही में भारत की जीडीपी में किस राज्य की हिस्सेदारी 15% से घटकर 13.3% रह गई है? आपका सही उत्तर हो जाएगा सी महाराष्ट्र। अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। हाल ही में 55वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 20 से 28 नवंबर तक कहां आयोजित किया जाएगा? उत्तर पहले से पता हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। सही उत्तर हो जाएगा बी गोवा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। हाल ही में किसे WF का महासचिव नियुक्त किया गया? ए पेम कौर, बी केमी बेडनॉक, सी डॉक्टर जैकलिन डी आरोस, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा सी डॉक्टर जैकलिन डी आरोस। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। हाल ही में ADB ने किस राज्य में बिजली वितरण बढ़ाने के लिए $241 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? ए बिहार, बी पश्चिम बंगाल, सी मध्य प्रदेश, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर जाएगा बी पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय हिंदी समिति की 32वीं बैठक कहाँ हुई है? ए जयपुर, बी लखनऊ, सी नई दिल्ली, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा सी नई दिल्ली। अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। हाल ही में किसको फिजी के सर्वोत्तम नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ए श्री श्री रविशंकर, बी द्रौपदी मुर्मू, सी निर्मला सीतारमण, डी शशि थरूर। सही उत्तर हो जाएगा ए श्री श्री रविशंकर। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? ए अनुच्छेद 61,
बी अनुच्छेद 70, सी अनुच्छेद 75, डी अनुच्छेद 85। सही उत्तर हो जाएगा सी अनुच्छेद 75। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? ए ब्रिटेन, बी स्विट्जरलैंड, सी बेल्जियम, डी फ्रांस। आपका सही उत्तर हो जाएगा ए ब्रिटेन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। प्रधानमंत्री कोष के पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी भारत के मुख्य न्यायाधीश, डी लोकसभा अध्यक्ष। आपका सही उत्तर हो जाएगा ए राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ए सरोजिनी नायडू, बी सुचेता कृपलानी, सी विजयलक्ष्मी, डी इंदिरा गांधी। आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा डी इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति है? ए राजीव गांधी, बी मोरारजी देसाई, सी लाल बहादुर शास्त्री, डी इंदिरा गांधी। आपका सही उत्तर हो जाएगा ए राजीव गांधी। साथियों, इस प्रकार के डेली जनरल नॉलेज वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जय हिंद।